हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर 3। आज हम इसकी विविध जो एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल्स बनाने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो किस प्रकार से बनेगा। उदाहरण नंबर 23, हमें बोला गया ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हैं। ठीक है, फर्स्ट बात ये हमें दे रखा है, तो लिख लेते हैं यहां पे हल। उदाहरण नंबर 23, उदाहरण नंबर 23 में हमें फर्स्ट दे रखा है ए और बी दोनों की कोटि समान है और सममित अवयव हैं। तो लिख लिए, दिया है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और इसे समीकरण नंबर 1 बोलिए। क्योंकि जो अगर ए जो है सममित अवयव है तो ए की ट्रांसपोज ए के बराबर होगी। दूसरी बात, बी भी सममित अवयव है तो बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। फिर हमें सिद्ध करना है ए बी सममित है। ए बी क्या है? सममित है। तो देखिए सिद्ध करना है, यहां लिख देते हैं, सिद्ध करना है ए बी सममित है। यानी जब ए बी सममित है इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए किसके? ए बी के। यानी ए बी सममित कब होगा? जब ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर होगा। और ये कब है? जब आपको क्या दे रखा है, ए और बी क्या है? क्रम विनिमय, यानी ए बी बराबर क्या है? बी ए। उसी स्थिति में ये क्या बोला है कि भाई ये सममित है। तो शुरू करते हैं। इसकी आप जो है लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए बी का ट्रांसपोज। क्या है? ए बी का ट्रांसपोज। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही गुणधर्म में पढ़ा था कि ए बी का ट्रांसपोज ये किसके बराबर होता है? ये होता है बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज, इसके बराबर होता है। ठीक है, यानी हमने क्या ले लिया? ए बी का ट्रांसपोज ले लिया, और इसको क्या लिख दिया हमने? इसको लिख दिया बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। क्यों? तो यहां लिखिए गुणधर्म से, गुण धर्म से ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहां पे जो है बी के ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकते हैं? बी। क्या लिख दिया हमने? बी के ट्रांसपोज की जगह बी, और ए के ट्रांसपोज की जगह ए। कहां से लिखा? यहां लिखिए समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हमने क्या लिख दिया? बी के ट्रांसपोज की जगह बी, ए के ट्रांसपोज की जगह ए। ठीक है, अब बी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए बी। कैसे लिखा? क्योंकि पर्सन में गिवन है तो यहां लिख दिए चूंकि ए व बी क्रम विधि में है, दिया है। क्रम विनिमय है, में है। यानी आपको दे रखा है बी ए इजिकल्स टू ए बी, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमने बी ए की जगह क्या पुट कर दिया? ए बी, जो हमारा कौन सा साइड है? राइट हैंड साइड है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, तो सिद्ध हो गया। तो यहां लिख दीजिए सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। अब हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। अगर हम लोग जो है देखिए एक तरीका और है, वो भी कर लीजिए यहां पे साइड में। चूंकि
ए व बी क्रम विनिमय है, अतः बी ए बराबर ए बी। बी ए बराबर क्या है? ए बी है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, या ऐसे लिख दीजिए ए बी बराबर बी ए, हमें दे रखा है क्वेश्चन में। एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ए बी बराबर बी ए, ये हम लोग लेके चलें और हम क्या सिद्ध कर दें कि मैट्रिक्स कैसा है, ए बी क्या है, सममित है। तो करेंगे क्या, देखिए बेसिकली हम लोग जो है दोनों और ट्रांसपोज ले लेंगे। दोनों और क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ए का ट्रांसपोज। हमने दोनों और ट्रांसपोज ले लिया। तो देखिए सममित लाने के लिए ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए? आप कहें सर ए बी के बराबर आना चाहिए। तो यहां देखिए इसको कैसे लिखेंगे, गुणधर्म से ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। इसको लिखेंगे इस साइड को ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ठीक, तो ये हो गया ए बी के ट्रांसपोज के बराबर ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। आगे देखिए ए बी का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज की जगह आप क्या लिखेंगे, ए, और बी के ट्रांसपोज की जगह आप क्या लिखेंगे, बी। ठीक है, तो ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए बी के। तो इसलिए लिख दीजिए अतः अतः ए बी सममित अवयव है। ए बी क्या है, सममित अवयव है। ठीक है, क्लियर है। तो प्रश्न में लिखा हुआ है यदि और केवल यदि जब ए बी क्या है, क्रम विनिमय है, तो ए बी मैट्रिक्स कैसी है, सममित है। फिर से देख लीजिए सारा क्वेश्चन। फर्स्ट हमें दे रखा है ए और बी सममित है, तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के, और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के। अब हमें सिद्ध करना है कि भाई ए बी जो हमारा ए बी है वो सममित है। तो ए बी सममित कब होगा, जब ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो, ए बी के। हम लोगों ने क्या किया, इसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ले ली, इसको हम गुणधर्म से क्या लिख सकते हैं, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। ये हमने लिख दिया। और बी ए की जगह हमने क्या लिख दिया, ए बी, क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है ए और बी क्रम विनिमय। तो हमारा ये जो राइट हैंड साइड आ गया। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये क्या है, सममित अवयव है। अब हम लोग ये ले लेते हैं, प्रश्न में हमें दे रखा है ए बी क्या है, क्रम विनिमय। तो ये भी लेके हम चल सकते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया ए बी बराबर बी ए, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया है। ठीक है, अब हम इससे चेक करेंगे कि ए बी क्या सममित आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो इसकी हम दोनों साइड ट्रांसपोज ले ली। तो इस साइड को हम सोल्व करेंगे सिर्फ। तो इसको लिख देंगे गुणधर्म से बी की ट्रांसपोज, सॉरी इसमें बी पहले, तो ए की ट्रांसपोज बी की ट्रांसपोज। ए की ट्रांसपोज की जगह हमने ए लिख दिया, बी की ट्रांसपोज की जगह हमने बी लिख दिया। तो ए बी की ट्रांसपोज किसके बराबर आ गई, ए बी की ट्रांसपोज ए बी के बराबर आ रही है। अतः ए बी कैसा है, सममित अवयव है। तो बिल्कुल सिंपल है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना है। बिल्कुल इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन जाएगी स्टूडेंट। इसमें कहीं आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये जो स्टेप है इसमें हमारे को डाउट है। पहले हमने भाई सिद्ध ये करना है कि ए बी सममित है। तो सममित जो कोई भी मैट्रिक्स सममित होती है तो ये कंडीशन होती है, उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। तो ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, ए बी के। तो हमने ए बी के बराबर सिद्ध कर दिया। फिर हम क्रम विनिमय नियम लेके चले, क्रम विनिमय वाली कंडीशन लेके चले, और फिर उसको क्या सिद्ध कर दिया, सममित सिद्ध कर दिया। दोनों स्थितियों में ये क्या आ रही है, सममित आ रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसकी जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग।
बिल्कुल काफी जो अच्छा एग्जाम्पल है, सोल्व करते हैं। देखते हैं इसकी जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट हम लोग। हमें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 24, हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखा है जो 2x2 का है, फिर बी मैट्रिक्स वह भी 2x2 का है, सी भी 2x2 का है। हमें एक मैट्रिक्स डी ज्ञात करना है, ठीक है। और वो किस प्रकार है, देखिए हमें दे रखा है सी डी माइनस ए बी बराबर 0। ये हमें एक इक्वेशन गिवन है। तो देखिए इस इक्वेशन को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सी डी बराबर ए बी। यहां पे देखिए सी जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो 2x2 का है। तो जो मैट्रिक्स डी है जो इसके साथ गुणा हो रहा है, ये कितने बाई कितने का होना चाहिए, 2x2 का। तभी ये इन दोनों का गुणा क्या होगा, इन दोनों का गुणा क्या होगा, परिभाषित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी सी मैट्रिक्स जो है उसके अंदर, यहां समझ लीजिए सी मैट्रिक्स आपका 2x2 का है, तो डी मैट्रिक्स जो है यानी इसके अंदर कितनी स्तंभ है, 2, तो इसके अंदर पंक्तियां कितनी होनी चाहिए, 2, तभी इनका गुणन संभव होगा। ठीक है। दूसरी बात देखिए ध्यान से, दोनों मैट्रिक्स क्या है, हम लोगों ने यहां बराबर कर दी, तो बराबर हो गई यानी समान होगी, तो इनकी क्या होगी, तुलना होगी। तो तुलना कब होगी, जब दोनों साइड की जो मैट्रिक्स है वो कैसी होंगी, समान कोटि की होंगी। तो ध्यान से देखिएगा, ए कितने बाई कितने का है, 2x2 का, ए 2x2 का, और बी भी कितने बाई कितने का, 2x2 का। तो इसके अंदर स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या सेम है, तो गुणा संभव है। तो नई मैट्रिक्स कितने बाई कितने की बन रही है, 2x2 की। कितने बाई कितने की बन रही है, इस साइड देखिए 2x2 की, तो इस साइड भी गुणा होकर नया मैट्रिक्स कितने बाई कितने का बनना चाहिए, 2x2 का। इसलिए जो डी है वो 2x2 का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे देखिए सी डी जो परिभाषित है वो किसके बराबर है, एफ बी के। तो जो एफ बी हमारे पास बन के आएगा वो कितने बाई कितने का बन के आएगा, 2x2 का। कितने बाई कितने का, यहां देखिए 2x2 का बन के आया, तो सी डी भी कितने बाई कितने का बन के आना चाहिए, 2x2 का। तो बोला सर डी तो हमें ज्ञात करना है, हाँ तो ज्ञात करना है तो बिल्कुल करेंगे ना, लेकिन होना कितने बाई कितने का चाहिए, 2x2 का। अब देखिए कैसे होगा, बड़े ही ध्यान से देखेंगे हम लोग। जो है मान लेंगे, माना, यहां लिखेंगे माना, जो हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है वो ए बी सी और डी है। क्या है, ए बी सी और डी है, और वो कितने बाई कितने की है, 2x2 की। तो देखिए पर्सन में सी जो है हमें गिवन है वो 2, 5, 2, 5, 3 और 8, ये सी हो गया। फिर यहां लिखेंगे डी, ए बी सी और डी। ठीक है, ए मैट्रिक्स 2, 3, -1 और 4, ये ए मैट्रिक्स है। फिर बी मैट्रिक्स देखिए 5, 2, 7, 4, 5, 2, 7, 4। अब हम इन दोनों मैट्रिक्सों को गुना कर लेंगे। तो देखिए गुना करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 2 को ए से, 2a, इसको इससे गुना किया तो 5c, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2b, इसको इससे 5d, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 3a प्लस 8c, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3b प्लस 8d। आगे देखिए 2 को 5 से गुना किया 10, -1 को 7 से तो -7, 2 को 2 से 4,
-1 को -4 से -4, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। दोबारा देखिए, 2 को 5 से 10, -1 को 7 से -7, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 को 2 से 4, -1 को 4 से तो -4, इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुना कीजिए, 15, 7 चौक 28, इसको इससे गुना कीजिए 6, इसको इससे गुना कीजिए 16, इसको इससे 6, इसको इससे 16। आगे देखिए 2a + 5c, इसको देखिए 3a + 8c, इसको देखिए 2b + 5d, इधर देखिए 3b + 8d, 10 - 7 3, इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 में 5 जोड़ा 13 के 3, हासिल 1, 3 और 1 4, 43। इधर देखिए कितना 0, यहां देखिए 22। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, और दोनों समान है, क्यों बीच में बराबर का चिन्ह लगा ना, इसलिए समान मैट्रिक्स है। तो तुलना कर दीजिए, तो लिखिए तुलना से, तुलना करने पर देखिए 2a + 5c, 5c बराबर हो गया 3, 3a यहां लिख देते हैं, ये इसको समीकरण 1 दे देते हैं, और यहां लिख देते हैं 3a + 8c बराबर 43, इसको समीकरण 2 दे दीजिए आप। ठीक, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों को, बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत जो है आपको किसी प्रकार की नहीं आनी चाहिए। बड़े ही आसानी से क्वेश्चन यहां तक आप लोगों को बनाना है स्टूडेंट, बिल्कुल। हाँ, तो इसके आगे जो है हम लोगों को बनाना है। देखिए फिर ये जो है 2b + 5d, इसकी तुलना की यहां कितना 0, समीकरण नंबर 3, 3b + 8d बराबर 22, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1, 2, 3, 4 की सहायता से हम ABCD का मान ज्ञात करेंगे। तो थोड़ा सा जो है बिल्कुल इजीली हम लोग थोड़ी सी मेहनत से बना लेंगे स्टूडेंट इसको आगे। तो सबसे पहले बहुत ही ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, अगर समीकरण 3 से देखिए, पहले मैं B और D की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ध्यान से देखिए, इस समीकरण 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, समीकरण 3 को 4 से गुणा करने पर मैं समीकरण 3 को जो है 4 से गुना कर रहा हूं, नहीं 4 से नहीं, मैं इसको समीकरण जो 3 है गुना उना कुछ नहीं करते हैं, चलो, क्योंकि यहां पे 8 है, बन नहीं पाएगा, यहां पे 4 है, तो नहीं ऐसे नहीं करते, थोड़ा सा और कुछ इसमें करते हैं हम लोग। समीकरण 3 से जो है देखिए क्या करते हैं, समीकरण 3 को हम लोग देखिए यहां लिखिए, समीकरण 3 से 2b = -5d, ठीक है, और b बराबर कितना हो जाएगा -5/2d, ठीक है। हमने b का वैल्यू निकाल लिया, किसका निकाल लिया, b का।
इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए। तो यहां लिखिए b का मान समीकरण 4 में रखने पर तो रखेंगे 3 गुना -5/2 डी प्लस 8d बराबर 22। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। इसको देखिए, ये हो गया -15/2 डी प्लस 8d बराबर 22। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा जो है स्लाइड बदल लेते हैं एंड नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट आगे, इसको आगे सोल्व करते हैं तो किस प्रकार करेंगे। तो लघुत्तम अगर इस पक्ष की बनाएं तो कितना बनेगा, 2 जो हो जाएगा -15d प्लस 16d बराबर 22। इस 2 को इस साइड तिरछा गुना कर दीजिए, तो ये -15d प्लस 16d बराबर 44। कितना d बचा, 1d, तो d बराबर 44। d की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 44 आ गया। कितना आ गया, 44, जिसको इसके अंदर पुट कर दीजिए। d का वैल्यू 44 आ गया, इसलिए b बराबर -5/2 गुना d से। ठीक है, यहां से इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए b बराबर हो जाएगा -5/2 d का 44। तो ये b बराबर आपके पास आ गया -5 गुना 22। तो b बराबर 22 110, माइनस का 110, b का माइनस का 110 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है दो वैल्यूज जो बन चुकी है, एक तो b का और एक d का, दोनों वैल्यू एकदम राइट है। अब हम लोग जो है समीकरण 1 और 2 की सहायता से a और c का और निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखें, इस समीकरण को अगर समीकरण 1 को आप 3 से गुना कर दीजिए, तो यहां लिखिए समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 3 से, वह 2 को क्रमशः, समीकरण 1 व 2 को क्रमशः 3 व 2 से गुणा करने पर, करते हैं। देखिए इसको हम 3 से गुणा करते हैं दोनों साइड, तो 3 × 2a प्लस 5c बराबर 3 गुना 3, तो ये हो गया 6a प्लस 15c बराबर 9। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 5 दे दीजिए। समीकरण 2 को देखिए, दोनों साइड 2 से गुना कीजिए, 2a प्लस 8c बराबर 2 गुना 43, तो ये हो गया 4a प्लस 16c बराबर 86। थ्री ए है यहां, सॉरी 3a कीजिए, यहां 3a प्लस 8c, तो ये स्टूडेंट आपका 6a हुआ, 6a क्लियर। इसको आप समीकरण नंबर 6 दे दीजिए। कितना दे दिया, 6। अब समीकरण 6 में से आप समीकरण 5 घटा दीजिए। समीकरण 6 माइनस समीकरण 5 से
तो देखिए 6a प्लस 16c बराबर 86, ये रहा। तो 6a प्लस 15c बराबर 9, घटाना है तो माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। ये कितना बचा 0, यहां कितना बचा 80, ठीक है भाई। 6 ऊपर का कम कर दिया 80, 80 में से 3 कम कर दीजिए तो ये 77, सी का वैल्यू कितना आ गया 77 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। सी का वैल्यू 77 आ गया आपके पास, ये सी का मान आ गया। सी का मान आप जो है देखिए जहां पे कैलकुलेशन कम है यहां रखिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से 2a प्लस 5 और सी का कितना 77 3। तो देखते हैं आगे, देखिए 2a प्लस 7 पंजो 35 का 5 हासिल 3, 7 पंजो 35 और 3 38 इज टू 3। 2a बराबर 3 माइनस 385, 2a बराबर माइनस का 382 और a बराबर 382 में 2 का भाग दीजिए तो 2 एकम 2, 1 बचा 2 ने 18, 191 माइनस का 191, a का माइनस 191 आना चाहिए। तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, यही जो है आपकी आंसर स्टूडेंट। ए का माइनस 191 आ रहा है, सी का 77 और डी का 44, बी का 110, ठीक है। तो जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी कौन सी, डी मैट्रिक्स, वो हम यहां लिख देते हैं। तो मैट्रिक्स जो डी है आपका वो बनेगा, देखिए ए के स्थान पे देखिए कितना माइनस का 191, बी के स्थान पे देखिए माइनस 110 और सी के स्थान पे आपको 77 और डी के स्थान पे आपको ये रहा 44 प्राप्त हुआ। तो ये आपका मैट्रिक्स जो है डी प्राप्त हुआ। तो काफी शानदार क्वेश्चन स्टूडेंट ये है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो गई इसमें, लेकिन इजी है। तो बिल्कुल जिसका बेसिक क्लियर है उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बढ़ते हैं, देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदाहरण सारे सोल्व हो गए, क्वेश्चन देखते हैं। और काफी दमदार क्वेश्चन है, अगला बनाते हैं इसे। देखते हैं नेक्स्ट जो है फर्स्ट पार्ट। यदि ए तथा बी सममित अवयव हैं तो सिद्ध करना है ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव। बेसिकली ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं और ये जो अपना लास्ट लेक्चर थी उसमें हमने बनाया भी है और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट किस प्रकार से बनेगा, फिर से बना देते हैं आपके लिए। फर्स्ट बोला है ए और बी सममित अवयव है, तो लिख लीजिए दिया है सममित अवयव है ए, तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होना है, ए के, और बी की ट्रांसपोज किसके बराबर होनी है, बी के। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। देखिए कैसे करेंगे, उत्पत्ति लिख दीजिए यार, कोई ना, शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए ये जो है इसकी हम लोग जो है ट्रांसपोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट, इसकी हम बनाएंगे ट्रांसपोज।
ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। क्यों, यहां लिखिए गुणधर्म ए माइनस बी का ट्रांसपोज ये होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, इसलिए ऐसा कर दिया। आगे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसके आप लिखेंगे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। कारण यहां पे भी लिखिए गुणधर्म से, गुणधर्म से आपने फर्स्ट में पढ़ लिया कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, बी के ट्रांसपोज की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बी। ए के ट्रांसपोज की जगह आप ए के ट्रांसपोज की जगह आप ए, और बी के ट्रांसपोज की जगह आप बी। यहां लिखिए इसको समीकरण 1 दे दीजिए और इसको दे दीजिए समीकरण 2। तो यहां लिखिए समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से आप जो है आगे चलिए, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ए बी माइनस बी ए, ये जानो। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए बी माइनस बी ए के, और साथ में चिन्ह क्या है, माइनस का। तो यही तो होता है, चूंकि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये किसकी कंडीशन होती है, ये विषम सममित की होती है। तो इसलिए ये क्या हो गया, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयु है, अवयु है। क्योंकि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, माइनस ए के, तो विषम सममित होता है। यहां पे देखिए इसकी ट्रांसपोज किसके बराबर आ रही है, माइनस गुना ए बी माइनस बी ए के। तो बिल्कुल ये कैसा है, ये बिल्कुल विषम सममित अवयु है। एकदम इजी टाइप क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी बनाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसकी क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। हमें बोला गया है सिद्ध कीजिए अवयु बी का ट्रांसपोज ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित है अथवा विषम सममित है। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट केस, केस फर्स्ट, यदि ए सममित है, अगर ए सममित है तो आप क्या लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के समीकरण नंबर 1। अब देखिए आपके पास दे रखा है बी का ट्रांसपोज ए बी, इसको हमें क्या सिद्ध करना है, इसको हमें सममित सिद्ध करना है। कब, जब ए सममित हो। तो आप यूं मान लीजिए कि भाई ये जो मैट्रिक्स है वो एक साथ गुना हो रही है, फिर नहीं ये गुना हो रही है, फिर उससे बी का ट्रांसपोज गुना हो रहा है। तो हम इसकी क्या ले लेते हैं स्टूडेंट, इसकी ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यस या नो, ऐसा लिखेंगे। तो यहां लिख लीजिए गुणधर्म से, गुणधर्म से क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होता है। और दूसरी बात और लिखिए, चूंकि बी का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। तो देन देखिए इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी की ट्रांसपोज ए की ट्रांसपोज, इसकी जगह आप लिखेंगे बी। ठीक है स्टूडेंट्स,
ए की ट्रांसपोज की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए बी की ट्रांसपोज गुना ए बी। ठीक है, तो ये जो है सम्मित है, सम्मित होगी उसके लिए क्या कंडीशन होगी भाई, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए था, इसी के बराबर आना चाहिए था, बिल्कुल आ रहा है, तो आप लिख दीजिए अतः बी का ट्रांसपोज ए बी एक सममित अवयव है। कब, जब ए क्या है, सम्मित है। ठीक है, सेकंड केस देखिए, यदि ए विषम सम्मित है, मित है, ए कैसा है, विषम सम्मित है, तो देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, बी की ट्रांसपोज ए बी ये किसके बराबर आनी चाहिए, विषम सम्मित है तो ये बराबर आनी चाहिए, देखिए ये किसके बराबर आनी चाहिए, ये आनी चाहिए माइनस बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर आनी चाहिए, ये सिद्ध करना है हमें। है, और यहां पे स्टूडेंट आप एक बात और लिख लीजिए, ज्यादा बेहतरीन लगेगा, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी, यहां लिख लीजिए सिद्ध करना है बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज ए बी, और इसकी क्या जो ट्रांसपोज है वो आपके बराबर आनी चाहिए बी की ट्रांसपोज ए बी के, यहां ट्रांसपोज लगाइए। ठीक है, इसके बराबर आनी चाहिए, तो यहां लिखिए उपपत्ति, या ऐसे लिख लीजिए, ये जो आपकी कौन सी साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, साइड, और बी की ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, इससे हमने कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल अब सोल्व सही है, तो इसमें भी आप लोग क्या लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, ए विषम सम्मित है तो क्या लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज बराबर है किसके, माइनस ए के, इसको आप क्या दे दीजिए, समीकरण नंबर 2 बोल दीजिए। भाई ए विषम सम्मित है तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, बी की ट्रांसपोज ए बी की ट्रांसपोज, तो मान लेते हैं स्टूडेंट हम लोग जो है इसको थोड़ा सा जमा के लिख लेते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारा ए बी मैट्रिक्स है ये एक साथ है। ओके, अब हम इसकी ट्रांसपोज बनाते हैं, तो देखिए ये बनेगा गुणधर्म से ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और इसकी ट्रांसपोज, तो यहां लिखिए गुणधर्म से धर्म से ए बी की ट्रांसपोज ये बराबर होती है बी की ट्रांसपोज ए की ट्रांसपोज के, और बी की ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी के। तो इसको हमने एक मैट्रिक्स माना है और इसको दूसरी, तो इस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कर दिया, फिर इसका अंदर जो ट्रांसपोज है तो वो पड़ा एज इट इज। तो देखिए अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, बी की ट्रांसपोज ए की ट्रांसपोज और इसका क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। यहां पे देखिए बी की ट्रांसपोज ए की ट्रांसपोज की जगह आप क्या लिखें, माइनस ए लिखें, माइनस ए लिख दें, और यहां बी कहां से लिखा, समीकरण 1 से ए की ट्रांसपोज इजिकल्स टू माइनस 1, तो ये फाइनली आपके पास क्या आ गया, माइनस बी की ट्रांसपोज ए बी, जो आपकी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, इसलिए बी की ट्रांसपोज
ए बी, ए बी विषम सममित है यदि ए विषम सममित है। ए क्या है? विषम सममित है। ए कैसा है? विषम सममित है। उस स्थिति में ये क्या है? विषम सममित है। और ये देखिए यहां पे बी एक सममित अवयव है जब ए, पूरा लिख दीजिए, सममित अवयव है। तो बिल्कुल इस प्रकार से इजीली सोल्व हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि अगर ए सममित है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। तो हमें सिद्ध क्या करना होगा? इसको सममित आपको सिद्ध करना है तो बी की ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए? बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर ही आ जाना चाहिए। हम लोग ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ले लेंगे, इसको सोल्व करते हुए ये लाने का प्रयास करेंगे। इस साइड ए विषम सममित है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होना चाहिए। तो इसको हमें विषम सममित सिद्ध करना है तो ये माइनस के बराबर आनी चाहिए। तो बिल्कुल इस प्रकार हमने किया है। कहीं कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए, है तो बताइए, अदरवाइज हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट इसकी क्वेश्चन नंबर 3। हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जो 3x3 का है। हमें बोला गया ए का ट्रांसपोज गुना ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। चलिए एक्स वाई और जेड के मान भी ज्ञात करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बनता चला जाएगा क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हल 3, ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले जो आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है वो पुट कीजिए यहां पे। वो दे रखी है 0x(x), फिर है 2y(y) माइनस वाई, z माइनस जेड और z, इसका ट्रांसपोज मल्टीप्लाई 0x(x), 2y(y) माइनस वाई, z माइनस जेड, z इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है बराबर में लिखा है, तो ये कितने बाई कितने की है? 3x3 की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो इस साइड आएगी वो भी 3x3 का ही होगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, देखिए इसकी ट्रांसपोज बना दीजिए पहले। तो ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए। x y माइनस जेड, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में बना दिया। तीसरी पंक्ति को स्तंभ बनाइए। जीरो एक्स एक्स, 2y y माइनस वाई, z माइनस जेड z, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। 0 को 0 से 0, x को x से एक्स स्क्वायर, x को x से एक्स स्क्वायर, फिर 0 को 2y से 0, x को y से एक्स वाई, x को माइनस वाई से तो माइनस एक्स वाई, 0 को
जेड से 0, एक्स को जो है माइनस जेड से तो माइनस एक्स जेड, एक्स को जेड से तो प्लस का एक्स जेड। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे देखिए, 2y को जो है 2y को 0 से तो 0, y को x से तो xy, और माइनस y को x से तो माइनस xy, 0 xy माइनस xy। ठीक है, देख लीजिए किस प्रकार 2y जो है इसको 0 से गुना किया 0, y को x से तो xy, माइनस y को x से तो माइनस xy, 2y को 2y से तो ये हो गया 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर, y को y से तो y स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस वाई को माइनस वाई से तो प्लस का वाई स्क्वायर। दोबारा से देखते हैं, 2y और 2y मल्टीप्लाई हो गया 4y स्क्वायर, y और y स्क्वायर, माइनस वाई प्लस का वाई स्क्वायर, माइनस सॉरी 2y को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, z से, तो कितना हो गया 2yz। इसके पश्चात y को माइनस जेड से तो माइनस का वाई जेड, फिर माइनस का y को z से प्लस से तो माइनस का वाई जेड। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। आगे देखिए, z को 0 से 0, माइनस जेड को x से तो माइनस एक्स जेड, और इसको z को x से तो प्लस का जो है जेड एक्स, तो 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। ठीक है, z को 2y से तो 2yz z, माइनस जेड को y से तो माइनस का yz, माइनस y को फिर से देखिए 2 नंबर है ये रहा, z को 2y से तो 2yz, क्लियर, माइनस जेड को y से तो yz, z को माइनस y से तो माइनस का yz। ठीक, z को z से गुना किया z स्क्वायर, माइनस जेड को माइनस जेड से प्लस का जेड स्क्वायर, जेड को जेड से तो जेड स्क्वायर, बराबर आपके पास ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई लिख देता हूं, स्पेस नहीं है, आप समझ जाना 3/3 का। ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा यहां पे स्पेस का अभाव है तो मैं एक बार आई लिख रहा हूं, यानी 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, जो ये वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। आगे देखिए, इसको सोल्व किया तो ये होगा 2x स्क्वायर, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे ये हो गया 6y स्क्वायर, माइनस वाई जेड माइनस का 2yz प्लस का 2yz, 0, यहां पे 0, माइनस वाई जेड कितना, माइनस का 2yz और प्लस का 2yz, 0, यहां पे 3z स्क्वायर, और यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो कितने की, 3/3 की, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब हमारे पास स्पेस था तो लिख दिया। तुलना कर लो, क्या कर लो, तुलना करने पर देखिए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस 1/√2। ये किसकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, ये आपकी वैल्यू आ गई x की। इसी प्रकार देखिए 6y² किसके बराबर है, 1 के, और यहां से हो जाएगा y² बराबर 1/6 और y बराबर प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, आगे देखिए 3z² किसके बराबर है, 1 के, तो z² बराबर 1/3 और z बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो ये आपकी जो है x, y और z की वैल्यूज आ चुकी है स्टूडेंट, बिल्कुल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, काफी अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको। विविध में जितने भी क्वेश्चन है सभी जो है मोस्ट हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, छोटा क्वेश्चन भी है। 1 2 1, ये आपको जो है एक मैट्रिक्स गिवन है, जो ध्यान से देखिए ये 3/1 का है, पहली बात। आगे देखिए आपको दे रखा है 1 2 0 0 2 0 1, आगे है 1 0 2, 1 2 0 2 0 1 1 0 2, ठीक है। और ये जो आपका है ये 3/3 का है, ठीक है। आगे देखिए 0 1 0 2 x, और इस साइड आपको दे रखा है 0, कोई ना, शून्य मैट्रिक्स है। देखिए पहले ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3/1 का कहां है, उल्टा लिखा है हमने, ये है 1/3 का, एक पंक्ति और 3 स्तंभ, उल्टा लिख दिया, ठीक है। कोई ना, जब जांच करते हैं तो पता चल ही जाएगा, गलतियां कोई भी करे। 1/3 का है, एक पंक्ति 3 स्तंभ, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 स्तंभ है, यहां पे 3 पंक्ति है, तो नया कितने का बनेगा, ध्यान से देखिए 1/3 का बनेगा, यानी एक पंक्ति और 3 स्तंभ बनेंगे। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना करो, 1 को 1 से 1, 2 को 2 से तो +2, 1 को 1 से तो +1। फिर देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 0 0, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 2 2, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमें देखा 0 2 x इक्वल टू 0, सोल्व आउट करेंगे इसको, देखिए 3 और 1 4, ये कितना 2, ये कितना 4, 0 2 x इक्वल टू 0, ये कितने का हो गया, ये अपना हो गया 1/3 का, और ये कितने बाई कितने की है, ये आपकी 3/1 की है, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो है वो 1/3 का है और ये 3/1 का है, तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या बराबर है, नया मैट्रिक्स 1/1 का बनेगा। ध्यान से देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना कर दो, 4 को 0 से 0, 2 को 2 से 4, 4 को x से तो 4x इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना अवयव है, ये तो एक ही एलिमेंट हुआ, तो ये 0, ये भी एक एलिमेंट की शून्य मैट्रिक्स है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 4 + 4x
बराबर एक एलिमेंट की जीरो मैट्रिक्स। तुलना कर दो, तुलना से, क्योंकि दोनों एक एलिमेंट इसमें एक एलिमेंट इसमें, 4+4x बराबर 0। तो 4x इजिकल टू -4 और x इजिकल टू -1। x इजिकल टू -1। तो स्टूडेंट क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से कीजिएगा, बेसिक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, देन आपको मल्टीप्लाई करने में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है, जो काफी शानदार और इजी क्वेश्चन, बिल्कुल काफी शानदार है और इजी भी है। तो देखते हैं, ऐसे काफी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए थे 3.3 में, ऐसे हमने 3.2 में 3.2 में काफी बनाए हमने, ऐसे 3.3 में नहीं 3.2 में। तो हमें जो ए मैट्रिक्स दे रखा है पहले, और हमें बोल रहा है ए स्क्वायर, तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर बना लीजिए, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 1 -1 2, तो ए स्क्वायर बना लीजिए पहले। 3 1 -1 2, तो देखिए कैसे बनेगा। पहली पंक्ति को किससे गुना कर दीजिए, पहले स्तंभ से, तो 3 को 3 से 9, 1 को -1 से -1, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 को 1 से 3, 1 को 2 से 2, -1 को 3 से -3, 2 को -1 से -2, -1 को 1 से -1, 2 को 2 से 4। फिर से चेक कर लीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 तिया 9, -1, 3 एकम 3 2, ठीक। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -3 -2 -1 4। तो स्टूडेंट ये आपका ए स्क्वायर बन गया, चेक कर लीजिए, ये बन गया 8 -5 5 3, ये आपकी ए स्क्वायर बन गई है। ठीक है, अब आप इसको समीकरण नंबर 1 बोलिए। अब आपको ज्ञात करना है माइनस का 5a, तो आप जो है -5 से ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपको दे रखा है 3 1 -1 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -15 -5 5 -10, ये -5 पे हो गया। इसको आप समीकरण नंबर 2 बोलिए। ठीक है, आगे चलिए, आपको बनाना है 7i, तो 7 को जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 2x2 का है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपकी रिजल्ट्स होंगी 7 0 0 7। इसको आप इक्वेशन नंबर कितना दे दीजिए, 3। अब आप समीकरण 1 2 3 का मान रख दीजिए यहां पे, ए स्क्वायर प्लस -5a प्लस 7i। ठीक है, इसको मैंने इस प्रकार लिख दिया, प्लस और माइनस गुना होके माइनस, तो समीकरण 1 2 3 से 1 2 3 से मान रखिए कितना, 8 5 -5 3 प्लस 5a का ये रहा -15 -5 5 -10 7, तो ये हो गया 7 0 0 7। सोल्व आउट कर लीजिए, तो 8 -15 प्लस 7 5 -5 प्लस 0 -5 प्लस 5 प्लस 0 3
-10 + 7, ठीक है। तो 0 0 0 0 इक्वल्स टू ओ। ये शून्य मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? ओ क्या है? शून्य मैट्रिक्स है। इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, यही तो सिद्ध करना है भाई। बिल्कुल एजुकेशन सिद्ध हुआ। तो बिल्कुल इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहीं कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल देखते हैं इसकी जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको बनाते हैं। तो काफी इजी प्रतीत हो रहा है मुझे क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बेसिक कंसेप्ट पे आधारित है जैसे हमने अभी किया था। जैसे हमने इससे लास्ट जो क्वेश्चन बनाई 1 मिनट, हाँ सेम ऐसे ही होगा क्वेश्चन नंबर 4 के तर्ज पे ही। चलिए शुरू कीजिए। 6 आपको गिवन है x -5 -1, आगे है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। आगे दे रखा है x 4 1 1 और इजिकल्स टू अपने को दे रखा है शून्य मैट्रिक्स बोल दीजिए या 0, ठीक है। ये देखिए अपना कितने का है? ये 1/3 का है। ये कितने का है? 3/3 का है। तो नया मैट्रिक्स इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है तो गुना होगा, यानी परिभाषित है, ठीक है। नया मैट्रिक्स 1/3 का बनेगा। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। x को इससे गुना कीजिए, तो x, इसको इससे 0, इसको इससे -2, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, x को 0 से 0, -5 को 2 से -10, -1 को 0 से 0, x को 2 से 2x, -5 को 1 से तो -5, -1 को 3 से -3, x 4 1। देखिए इसको सोल्व करके लिख दीजिए स्टूडेंट आप। ये आपका हो गया x -2 माइनस का 10 और ये हो गया 2x -8। ये 1/3 का है। नया जो बना कितने का बना? 1/3 का। एक पंक्ति 3 स्तंभ, x 4 1 और ये कितने का है? 3 पंक्ति 1 स्तंभ। तो नया जो बनेगा वो कितने का बनेगा? 1/1 का, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है। तो नया मैट्रिक्स 1/1 का बनेगा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना कीजिए, तो x -2 मल्टीप्लाई x, इसको इससे गुना कीजिए, -10 को 4 से गुना किया तो ये 40, इसको इससे गुना कीजिए, प्लस 2x -8 बराबर 0। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ठीक है, क्लियर। आगे सोल्व कीजिए। x² -2x -40 प्लस 2x -8 बराबर 0। ये सोल्व आउट होके ये कट गया, देखिए ये कट जाएगा। x² -48, ये जो है इसमें एक ही पंक्ति एक स्तंभ है तो 1/1 की है, तो इस साइड एक शून्य मैट्रिक्स लिख दीजिए 1/1 की। ये कितने बाई कितने का है? 1/1 का है। और ये भी कितने बाई कितने का? 1/, तुलना कर दीजिए, तुलना से
तो एक्स स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर 48, ठीक है। तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 48, तो इसको लिख दीजिए x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को लिखते हैं 12 चौक 48, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 3 48। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3, ये आपका x का वैल्यू आना चाहिए स्टूडेंट। तो इस प्रकार इजीली आप बना सकते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन स्टूडेंट, ये इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, वीडियो को कंप्लीट रिपीट करके देखिए अच्छे से। फिर भी कोई समस्या है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को जो है अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।